उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद बुरा हाल है। अब तक 15 लोगों की मौत, 16 लोग लापता और 900 से ज्यादा फंसे लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला है। तमसा नदी के रौद्र रूप लेने से टपकेश्वर मंदिर में सब कुछ डूब गया। हनुमान जी की प्रतिमा कंधों तक डूबी नजर आई। पुजारी सही समय पर जान बचाकर भाग निकले। हालांकि गर्भगृह में सब कुछ ठीक है। अकेले देहरादून ही नहीं, नैनीताल, पिथौरागढ़, मसूरी, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल से लेकर बागेश्वर तक कैसा है हाल, वीडियो में जानेंगे। देहरादून में सोंग नदी उफान पर है। कई दुकानें और गाड़ियां बह गई हैं। 25 से 30 जगहों पर सड़कें टूटी हैं। इधर देहरादून मसूरी रोड पर लैंडस्लाइड के बाद हालात और बिगड़ गए। सहस्त्रधारा में सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे बादल फटने से अफरा तफरी मची थी, लेकिन उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर चेतावनी दी। किन किन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया, ये भी जानेंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी की भी एंट्री हुई। साथ ही सीएम धामी ने क्या कहा, कैसे इंतजाम हैं, बात इस पर भी। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। देवभूमि में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद सड़कें जाम हैं। पानी घरों में घुस चुका है। लोग परेशान हैं। उफनती नदियों के कारण इमारतें, सड़कें और पुल बह गए हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कुल मौतों में से अकेले देहरादून जिले में 13 और नैनीताल, पिथौरागढ़ जिलों में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। धर्मावाला, डोईवाला और मसूरी डायवर्जन में एक एक शख्स की भी मौत हुई है। टॉन्स नदी में ट्रैक्टर बहने से 8 लोगों की जान गई। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में 16 लोग लापता हैं। मालदेवता में सोंग नदी में 5 लोग बह गए, जिसमें से 4 के शव अभी मिले हैं और एक लापता है। नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भी एक एक शख्स की मौत की खबर है। देवभूमि संस्थान परिसर में पानी भरने से फंसे करीब 400 से 500 छात्रों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। नैनीताल और देहरादून में भारी बारिश के बाद स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इधर टपकेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें देखिए। पानी थोड़ा कम हुआ है। मंदिर में मलबा नजर आ रहा है, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है। ऋषिकेश में कई जगहों पर बारिश में अफरा तफरी का माहौल बना। बीते दिन एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाते हुए तस्वीरें साझा की थी। चंद्रभागा नदी उफान पर है। भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून रोड भूस्खलन होने से बंद हो गया है। मसूरी में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई थी। सीएम योगी की एंट्री कैसे हुई, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात मौसम की। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक आगे कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने फिर कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिले में बारिश की संभावना है। कल यानी 18 सितंबर को भी हल्की से मध्यम बारिश की फिर संभावना है। यानी तबाही अभी खत्म नहीं हुई है। सतर्क रहने की जरूरत है। बात अब व्यवस्थाओं की और सीएम धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के बारिश प्रभावित जो इलाके हैं उनका दौरा किया, जायजा लिया। बारिश से प्रभावित मालदेवता क्षेत्र में उन्होंने कहा, भारी बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं। 25 से 30 जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। संपर्क मार्ग कट गए हैं। घरों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बचाव दल सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन सक्रिय है। भोजन, पेयजल, दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति के साथ राहत शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी और शाह ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। देहरादून में हुई 13 मौतों में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के 8 निवासी भी शामिल हैं। वे विकासनगर तहसील में टॉन्स नदी को ट्रैक्टर ट्रॉली से पार कर रहे थे, जो पानी के तेज बहाव में बह गई। 2 लोग अभी लापता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के जनपद देहरादून में टॉन्स नदी में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। घटना में काल कवलित हुए उत्तर प्रदेश निवासियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रत्येक पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। देहरादून में आफत के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की है। और जब जब किसी राज्य में बारिश, अत्यधिक बारिश या फिर कहें कि बादल फटने जैसी कोई घटना होती है तो नुकसान भी बड़े स्तर पर होता है। और यही आपदाएं जब किसी पहाड़ी राज्य में आती हैं तो तबाही का मंजर और ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। नुकसान बड़ा होता है
और किसी ने वाकई सच कहा कि पहाड़ी जीवन जितना दूर से सुंदर और सुखद नजर आता है, काश ये उतना सुंदर और सुखद होता। यहाँ के अपने खतरे, अपनी चिंताएं हैं और ये हाल हैं उत्तराखंड के, जहां पर देहरादून, पिथौरागढ़ या फिर कहें कि मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश में हालात खराब हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है। मौसम का क्या हाल है वो हमने आपको बताया। इसके साथ ही अपनों का ख्याल रखें। अगर कोई संकट में हो तो मदद का हाथ जरूर बढ़ाएं। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। जो है ज़्यादा बरसात के होने से पेड़ के अटकने से जो है ओवरफ्लो होने से जो है पानी सड़कों पे आ गया और इससे काफ़ी नुकसान हो गया। अभी घरों में तो जो थोड़ी झोपड़ी थी उनमें काफ़ी झोपड़ी में पानी भी घुस गया है। ये सड़क जो है पुराना पुल वाली सड़क जो है काफ़ी डैमेज हो गई है। आवाजाही नए पुल से अब बंद कर दी, अब चालू कर दिए। ये तो अब तो NH वाले ही इसमें कार्रवाई करके करेंगे। इस तरह से रेस्क्यू कैसे चल रहा है, काम कैसे हो रहा है सर? अब काम तो सही चल रहा है, रेस्क्यू तो चल ही रहा है। तो अब जो परिवार है उनको हम उसमें रेस्क्यू स्टेशनों में रख रहे हैं, सेंटरों में रख रहे हैं। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कार्रवाई की जा रही है। गाँव में भी पानी घुस गया है, पानी आने से तो गाँव में भी उसके लिए टीम भेज दी है हमने। अपनी टीम जो सर्वे करके बताएगी क्या नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से